हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10 मई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। ठीक है, तो वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट की बात करें तो ये होती है ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट, जो हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में जारी हुई है। और इसका जारीकर्ता कौन है? यूएन इमिग्रेशन एजेंसी, जिसे संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी भी कहते हैं। ठीक है, इसने हाल ही में एक वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस या प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बन गया है, जिसने लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, प्रेषण और ग्लोबल रेमिटेंस की बात कर ले तो ये क्या होता है? ये वह धन होता है जो प्रवासी लोग अपने मूल देश में अपने परिवार या दोस्तों को वापस भेजते हैं। ठीक है, तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। और ये प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? तो हाल ही में एक कानून बनाया यूरोपियन यूनियन ने, जिसके तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को निपटाया जाएगा। इनमें है आपका साइबर क्राइम, यौन शोषण और जो भी क्राइम महिलाओं के साथ होते हैं उनसे निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक कानून बनाया है। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये बनी थी रोम की संधि 1958 से। ठीक है, इसमें वर्तमान में 27 देश हैं। पहले इसमें ब्रिटेन भी शामिल था, पर कुछ समय पहले वो इससे बाहर हो गया है, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? आपका ब्रुसेल, बेल्जियम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो एक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है जिसका नाम एम्बर है, उसकी एक रिव्यू रिपोर्ट आई है जिसमें ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान मिला है, कि वैश्विक ऊर्जा के मामले में भारत का तीसरा स्थान हो गया है, जापान को पीछे छोड़ के। और भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो वो है 5.5%। ठीक है, और वैश्विक ऊर्जा में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान यूएसए का है। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाल ही में एआई के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? तो ये एक प्रमाणन है जो ISO देता है गुणवत्ता और सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में। तो इसमें इसे प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन बन गई है? इंफोसिस। इंफोसिस के CEO कौन है? सलिल पारेख। और इसके संस्थापक हैं आपके नारायण मूर्ति। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एआई के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन बन गई है? इंफोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर जॉन सिनवी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और स्कॉटलैंड की राजधानी भी ध्यान रखेंगे एडिनबर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। हाल ही में वायुसेना ने कहां ऑपरेशन बम्पी बकेट चलाया है? तो अभी उत्तराखंड के जंगलों में काफी आग लगी है, तो उसे बुझाने के लिए वायुसेना ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन बम्पी बकेट। बम्पी बकेट का संबंध किससे? उत्तराखंड से, ध्यान रखेंगे। और इसमें हेलीकॉप्टर जो यूज हो रहा है वो है Mi-7V5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का पहला संस्करण हो रहा है जो रांची, झारखंड में हो रहा है, और इसके संस्करण के लिए साझेदारी की है कोका कोला इंडिया ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हॉकी इंडिया लीग का संस्करण कहाँ हो रहा है? रांची, झारखंड में, और इसके लिए साझेदारी की है कोका कोला इंडिया ने। अपने हाल ही में फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है?
तो हाल ही में एक फिनटेक कंपनी है सेतु, जिसने बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है सेसम। ठीक है, क्या है? सेसम। ये क्या करेगा? आपका ऋण पे नजर रखेगा, जो लोन लिया जाता है, और ऑनलाइन धोखाधड़ी पे नजर रखेगा। और ये जो मॉडल है, ये लार्ज लैंग्वेज में, बहुत सारी लैंग्वेज में है, और ये मॉडल बेसिकली बैंकिंग, वित्तीय और बीमा क्षेत्र को कवर करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है? सेसम। अब लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो कृषि कल्प जो है वो गैर लाभकारी संगठन है। इसने एफपीओ है फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन के लिए हाल ही में एक त्वरित कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो इसने लॉन्च किया है बेंगलुरु में। और इस कार्यक्रम के लिए जो फंडिंग करेगा वो नाबार्ड करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। तो गाइस, इस तरह आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अब क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, G20 का नवीनतम 21वां सदस्य कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? और तीसरा क्वेश्चन है, रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो गाइस, इनके आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, वायु शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो वायु शक्ति अभ्यास वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में आयोजित किया था। तो ध्यान रखेंगे, वायु शक्ति किसका अभ्यास है? वायुसेना का, जो जैसलमेर के पोखरण में आयोजित हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा किसने की है? तो ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है अर्जेंटीना ने, जबकि ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और इथोपिया, ये 5 देश शामिल हो गए हैं, और ये छठा था पर इसने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। अब थर्ड पूछा था, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये है आपकी मीराबाई चानू। ठीक है गाइस, तो इस तरह आज की वीडियो के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।